हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे मोशन में नेक्स्ट ग्राफ एटी ग्राफ। इससे पहले हम लोगों ने वीटी ग्राफ देख लिया, उससे पहले हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ देख लिया। अब हमारा जो कारवा है वो आ चुका है एटी ग्राफ पे, यानी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को हम लोग देखते हैं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ मतलब ग्राफ बनाने से पहले आप सबको पता है क्या करना है। आपको क्या करना चाहिए, ये रहा ग्राफ, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। एक वाई एक्सिस और एक क्या रहा, एक्स एक्सिस। इस वाई एक्सिस पे आपको किसको डाल देना है, एक्सीलरेशन को, और एक्स एक्सिस पे किसको डाल देना है, टाइम को। क्योंकि एक्सीलरेशन और टाइम में इंडिपेंडेबल क्वांटिटी कौन सी है, टाइम। तो इसलिए टाइम को कहाँ रखोगे, एक्स पे, और एक्सीलरेशन को कहाँ रखोगे, वाई पे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ से मैं अगर आगे बढ़ूँ तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में जब मैं देखूंगा तो यहाँ से ग्राफ के थ्रू मतलब इसके बीच में रिलेशन दिखाने वाली लाइन चाहिए। तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है और एरिया क्या देता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्लोप देखते हैं। एक्सीलरेशन टाइम का स्लोप मतलब y अपॉन एक्स कर दो। y पे जो फिजिकल क्वांटिटी है, y पे फिजिकल क्वांटिटी कौन है, एक्सीलरेशन, और x पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम। तो एक्सीलरेशन अपॉन टाइम, यानी एक्सीलरेशन को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में ले लें तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमको मिलने वाली है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। सर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगी, यानी अगर तुमने क्या ले लिया, a अपॉन टी ले लिया तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि a अपॉन टी जैसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन अपॉन टाइम, नहीं। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं देता, यानी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एरिया कैसे निकालते हैं भैया, तो एरिया निकालने का मतलब y इंटू एक्स। वाई पे कौन सी है, एक्सीलरेशन, एक्स पे कौन सी है, टाइम, है ना, बिल्कुल। अब एक्सीलरेशन इंटू टाइम का मतलब ध्यान दीजिएगा, एक्सीलरेशन अगर मैं देखूंगा तो एक्सीलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, v अपॉन टी लिख सकता हूँ, इंटू टी। टी से टी कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, वेलोसिटी। क्या मिल गया, वेलोसिटी, यानी क्या मिल गया मुझे, वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन टाइम का जो एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ वेलोसिटी देता है, सॉरी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की का जो एरिया होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग बताता है। ठीक है, हाँ या ना, ध्यान से देखो। अब मैं अगर तीनों को रिकैप कर दूंगा, अगर ध्यान देना, तुम लोग सबसे पहले देखो पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम मैंने एक्स टी ग्राफ, तो एक्स टी ग्राफ का अगर स्लोप की बात की जाए तो स्लोप क्या देता है, स्लोप देता है वेलोसिटी, देता है स्लोप वेलोसिटी। और एरिया क्या देता है, एरिया कुछ नहीं, नथिंग, है ना, कुछ नहीं देता है। उसी तरीके से फिर हम लोगों ने देखा वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में अगर बात करोगे स्लोप की, तो स्लोप क्या देता है, स्लोप देता है इसका एक्सीलरेशन, क्या देता है, एक्सीलरेशन। और एरिया क्या देता है, तो एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। तो वीटी ग्राफ का स्लोप और एरिया दोनों कुछ ना कुछ देता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोगों ने एटी ग्राफ देखा, तो एटी ग्राफ के अगर बात करें तो स्लोप क्या दे रहा है, अभी स्लोप दे रहा है हमको, क्या दे रहा है, कुछ नहीं, यानी नथिंग। यहाँ पे देखो फिर से चेंज हो गया, नथिंग, कुछ नहीं दे रहा है। जबकि एरिया क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है वेलोसिटी। समझ में आया बात, हाँ या ना। ये तीन प्रमुख बातें हमको याद रखनी पड़ेंगी और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस आर नो, बिल्कुल। अब मैं यहाँ से देखूंगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे बना दिया, सबसे पहला मैंने ऐसे बना दिया एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ऐसे बना दिया लाइन को, यानी जो लाइन रिलेशन दिखाने वाली थी उसको कहाँ पे डाल दिया, एक्स एक्सिस पे ही डाल दिया। तो एक्स एक्सिस पे डाल देने का मतलब क्या होगा, बॉडी रेस्ट में होगी, हाँ या ना। अरे सर ऐसे कैसे, यहाँ पे ये बता रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। भाई एक्सीलरेशन वाला पॉइंट कहाँ पे है, जीरो पे है, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन कहाँ पे है, जीरो पे है। ठीक, तो एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन एक्सीलरेशन आया नहीं, लेकिन क्या बॉडी मोशन में नहीं कर रही है, सर दोनों केस हो सकते हैं। अगर बॉडी टाइम बढ़ने के बाद एक्सीलरेट नहीं हो रही है तो दोनों केस हो सकते हैं। हो सकता है बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, और हो सकता है मोशन में हो, दोनों केस हो सकता है। एक्सेलेरेशन टाइम के ग्राफ से तुम ये कैसे बता सकते हो कि क्या हो रहा है, हाँ या ना, कि रेस्ट में कि मोशन में बता सकते हो,
नहीं बता सकते। हो सकता है रेस्ट में भी हो, क्यों ऐसा भी हो सकता है एक्सीलरेशन जीरो तो वेलोसिटी भी क्या हो जाए जीरो, अभी वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ। हो सकता है क्या हो मोशन में हो, अब मोशन में होगा तो 100% कौन सा मोशन होगा यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सीलरेशन है नहीं, ठीक है। एक्सीलरेशन आएगा तो मोशन कैसा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर है। अब हम पता करते हैं कैसे कि वो रेस्ट में है कि मोशन में होगा, क्योंकि कंफ्यूजन आ रहा है ना भाई। एक्सीलरेशन जीरो होने के दो केस हो सकते हैं, या तो बॉडी रेस्ट में या तो मोशन में। लेकिन जब तुम ग्राफ देखोगे तो ग्राफ के अंदर एरिया देखोगे, एरिया क्या देता है वेलोसिटी देता है नहीं वेलोसिटी देता है। अभी जस्ट देखो क्या ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे कोई एरिया ड्रॉ कर रही है, नहीं कर रही है। इसका मतलब इसका वेलोसिटी भी क्या है जीरो है, तो इसका मतलब मोशन हो ही नहीं रहा है, यानी क्या है वो रेस्ट में है। कोई एरिया अटेंड कर रही है नहीं कर रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में है रेस्ट में है, कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या होगा रेस्ट में होगा। समझ में आ रही बात, यस आर नो। तो ये तो पहला हो गया, यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा देखने से पहले आप इसको क्या कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने, अब आगे देखिएगा। आगे देखिएगा आगे क्या है कहानी, तो आगे कहानी ये है कि दूसरा ग्राफ एटी का देखते हैं हम लोग। तो वो कुछ इस तरीके से है, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ए पे है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमेशा किस में रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ये रहा टाइम, टाइम हमेशा किस में रहेगा सेकेंड में रहेगा। चलो अब मैंने ग्राफ को कैसे बनाया है ऐसे, ठीक है ऐसे। अब ये क्या है सर, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मान लेता हूँ 3 है तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इधर एक्सीलरेशन ड्रॉ कर रहे हो ना, और इधर मैंने मान लेता हूँ कि 3 ले लिया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है भाई। ये लाइन पैरेलल है किसके एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस में ही केवल बढ़ रही है, इसका मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन ऑलवेज कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है लेकिन ऑलवेज उसका जो एक्सीलरेशन है वो किस एक्सीलरेशन से चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा है यहाँ पे कांस्टेंट है ना, मोशन कैसा है ये बताओ सर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सीलरेशन है कि नहीं है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से गाड़ी के अंदर एक्सीलरेशन है कि नहीं है, इसका मतलब उसकी स्पीड में चेंज आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, तो आ रहा होगा, तो 100% क्या है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो मोशन कैसा है नॉन यूनिफॉर्म, लोला की तरह मत पढ़िए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन है, कल भी समझा गया था इसको, एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन कैसा है बताओ तो कैसा है, कैसा है एक्सीलरेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म है, कैसा है ये यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट है। अच्छा कांस्टेंट में भी कैसा है बढ़ाने वाला घटाने वाला, सर बढ़ाने वाला है ना, पॉजिटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कैसा है पॉजिटिव है। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर नो, बिल्कुल सर। यहाँ पे आ जाओ, मैंने ग्राफ को ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जीरो है, ये एक्स है, ये वाई है, ये ए किस में रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेगा, ये टाइम है, टाइम किस में रहेगा सेकेंड में रहेगा, आया ना, रख दिया सेकेंड में। अभी एक्सीलरेशन है ये जीरो, तो आगे देखिएगा, सॉरी कोई आ गया था इसलिए वीडियो पॉज करना पड़ा, ध्यान देंगे। तो क्या होगा वाई एक्स है, यहाँ पे क्या है कि जीरो से देखा जाए तो निगेटिव एक्सिस पे जा चुका है, निगेटिव एक्सिस पे मान लो वही चीज़ माइनस में चली गई 3 मीटर पर सेकेंड, यानी बॉडी अभी भी क्या कर रही है, बॉडी अब क्या कर रही है सिंपल डी एक्सीलरेट कर रही है, और इस बार डी एक्सीलरेट किस स्पीड से कर रही है, यानी कौन से एक्सीलरेशन से माइनस में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी भी टाइम बढ़ रहा है, बॉडी के अंदर डी एक्सीलरेशन क्या है हर पॉइंट पे क्या है इक्वल है, हर पॉइंट पे क्या है इक्वल है, हर पॉइंट पे क्या है इक्वल है। 1 सेकेंड बाद भी वो डी एक्सीलरेट कर रही है, लेकिन किस तरीके से -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, अगले सेकंड में देखोगे तो भी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हमेशा जो इसकी स्पीड के अंदर जो घटोत्तरी हो रही है यानी कमी हो रही है वो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रही है, यानी यहाँ भी कैसा ग्राफ है ये कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट, मोशन कैसा है नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सेलरेशन जब भी पिक्चर में आता है तो मोशन क्या क्या हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत दिन हो गया हिंदी पढ़े, असमान गति। क्या बोलते हैं, असमान गति। ऐसी गति को क्या बोलते हैं, असमान गति। लेकिन एक्सीलरेशन कैसा है भैया, यहाँ पे क्यों हुआ ये, क्योंकि एक्सीलरेशन आया है, और एक्सीलरेशन कैसा वाला है, एक्सीलरेशन है कैसा वाला है सर, यहाँ अभी भी कैसा है, कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट में भी कैसा है, निगेटिव वाला। हाँ या ना, यानी यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, रिटार्डेशन की तरह। यहाँ पे एक्सीलरेट कर रहा है, यहाँ पे एक्सीलरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटार्डेशन कर रहा है, घटा रहा है स्पीड को। ठीक है, यस आर नो, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो 80 में इतना ही ग्राफ होता है हमारे पास। अभी ऐसा नहीं कि ऐसे बनाएंगे फिर ऐसे बनाएंगे, तो अब जो भी बनाएंगे वो सब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का पार्ट होगा, सबका सब कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का पार्ट होगा। समझ में आ रही बात, याद रखिएगा। अब इसके बाद मैं ग्राफ में अगर मान लो चाह रहा हूं मैं कि यहाँ पे ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, तो ये सब किसका पार्ट है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। ठीक है ना। और हम जब तक पढ़ेंगे तब तक हमारे बॉडी में, मतलब हमारे बॉडी का मतलब फिजिक्स की जो भी बॉडीज ली जाएगी उन सब में नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का नाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, हमेशा कैसा लिया जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की ही बात की जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे बात नहीं किया जाएगा। इसलिए हम लोग को जो ग्राफ मिलेगा वो यहीं तक मिलेगा, ये वाली बात नहीं मिलेगी। अगर कहीं बाई चांस मिल जाती है तो मैं हूँ ना, सब हैंडल हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं उस ग्राफ को पढ़ाऊंगा तो फिर वहाँ से आपको कई सारे टाइप्स पढ़ाने पड़ेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसीलिए मैं वहाँ पे छोड़ रहा हूँ। इतने ही ग्राफ आपको याद रखने हैं। तो आई होप अभी तक जितना भी ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा है उस सब का सब आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो एक बार क्या करिएगा, आप सभी लोग उसको रिवाइज करिएगा, रिवाइज करके उसको क्या कर लीजिएगा, अपने माइंड के अंदर बैठा लीजिएगा, और इस पर बेस्ड अपने कॉपी के अंदर, बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन है ग्राफ वाले, अब आराम से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कल जो हमारी सीरीज होगी वो स्टार्ट होगी किस पे, ग्राफ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है ना, तो 4-5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमस। कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे क्या करें, अपने डाउट को बताएं, और वीडियो के अंदर कोई भी एरर हो तो उसे भी बताएं। थैंक यू वेरी मच एमस।